महासमुंद में दिव्यांग होते हुए भी अपनी मेहनत की कमाई से भोरिंग निवासी दिव्यांग युवती कर रही है अपने दिव्यांग साथियों की सहायता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी ने महिलाओं की सफलता की कहानियां तो सुने होंगे, लेकिन इस बार हम आप सभी को एक ऐसे युवती की कहानी बताने जा रहे हैं जो पैरों से दिव्यांग है, लेकिन दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमाई के पैसे बचाकर अपने जैसे दिव्यांगों की सहायता कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मन में अगर दूसरों की मदद करने की भावना जागृत हो जाए तो आप हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए आगे रहेंगे, क्योंकि दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है वह पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये कहानी है महासमुंद से 15 किलोमीटर दूर ग्राम भोरिंग में रहने वाली दिव्यांग लछवंती साहू की, जो पैरों से दिव्यांग है, बैसाखियों के सहारे चल पाती है। अपने नाना नानी के घर पले बढ़े लछवंती साहू अपने दिव्यांगता से थक कर आत्महत्या करने की भी सोच रही थी। जहां भी काम मांगने जाती थी उन्हें धुतकार कर लोग भेज देते थे। दिव्यांग होते हुए भी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर शिक्षा के सहारे अपने पैरों में खड़ा होने बैसाखियों के सहारे महासमुंद शहर के अनेकों दुकानों में नौकरी की तलाश करने निकले थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, नौकरी नहीं मिली और हताश लछवंती अपने को मौत के गले लगाना चाहती थी। लेकिन एक अंतिम इच्छा उनकी यह भी थी कि सरकार दिव्यांगों की मदद करते हैं, क्यों न सरकार के अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगाई जाए। और उनकी मेहनत इस बार रंग लाई। विभाग की एक महिला अधिकारी ने उनकी मेहनत और परेशानियों को समझते हुए उन्हें अपने ही विभाग में गार्डन की देखभाल करने के लिए अस्थायी नौकरी पर रखने का फैसला लिया और बहुउद्देशीय विकलांग स्कूल में गार्डन की देखभाल कर जैसे तैसे अपने जीवन यापन कर रही है। मैं अपने नानी नाना के पास से पली बड़ी हूँ। मेरा कोई नहीं था, मेरे नानी नाना ही मेरा पालन पोषण किए हैं। और मेरे नाना जी मेरे को 8वीं तक पढ़ाए, उसके बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए मेरे को ना काम करना पड़ा। मैं सिलाई का काम करती थी, दूसरे लोगों से कपड़ा लेके मैं सिलाई सीखी हूँ और सिलाई कर कर के मैं अपना 12वीं कक्षा पढ़ाई की हूँ सर। उसके बाद जॉब के लिए निकली तो कहीं मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। बहुत सारे वैकेंसी डाली, उसमें मेरा नाम नहीं आता था। फिर दुकानों में मैं गई, वहाँ भी दिव्यांग होने के कारण मुझे धुतकार दिया गया सर। फिर एक दिन मैं सोची थी मैं मर जाऊँ ऐसे करके। फिर सुनी यहाँ एक नई डिप्टी डायरेक्टर आई है, वो बहुत अच्छी है और ना महिला है करके सुनी, तो मैं उनसे मिलने गई और अपनी स्थिति बताई हूँ सर कि मेरा कोई नहीं है मैडम, मुझे काम भी नहीं मिल रहा है, मैं अपना जीवन यापन नहीं कर पा रही हूँ करके। दीपावली का सीज़न था सर, दीपावली आने वाला था, 15 दिन बाकी था। उसी समय मेरा मुलाकात मैडम से हुआ। काम मिलने के बाद लछवंती लगातार अपने कार्यों के प्रति मेहनत करते नजर आए। वहाँ सुबह बहुउद्देशीय विकलांग स्कूल पहुंचकर अपने कार्य गार्डन में पेड़ पौधों को पानी देना और पौधों की साफ सफाई व देखरेख कार्य में लग जाती है। लछवंती साहू ने बताया कि नौकरी करके मुझे विभाग से 7,000 रुपये तनख्वाह मिलता है। तनख्वाह से जो पैसा मिलता है उससे घर का किराया, राशन सामान खरीदते हैं और उनके बाद जो पैसे बचता है उसे अपने दिव्यांग साथियों की सहायता में लगा देते हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ खुद 12वीं के बाद नहीं पढ़ पाए, लेकिन वहाँ अपने बचाए हुए पैसे से अपने दिव्यांग साथियों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य समस्याओं के लिए मदद करती है। लछवंती साहू ने कहा, आगे जब तक काम चलता रहेगा मैं सभी अपने दिव्यांग साथियों की मदद करती रहूँगी। अभी मैं समाज कल्याण के थ्रू बहुविकलांग में काम कर रही हूँ सर, और मेरा पेमेंट है 7,000 और उससे मेरा खर्चा भी चल जाता है और अपने दोस्तों के पढ़ाई लिखाई में मदद भी कर पाती हूँ मैं। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? अभी सर मेरे को 1.5 साल हुआ है और मैं 4 लोगों का भी मदद की हूँ सर। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई। 4 लोगों का सर, एक फ्रेंड है उसको कॉलेज में परेशानी था, फीस नहीं पटा पा रही थी, उसको फीस पटाने के लिए पैसा दी हूँ। एक भैया है उनको लाइसेंस के लिए दी हूँ और 2 लोग और हैं सर, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, उन लोगों को भी पैसा दी हूँ। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ सर, दिव्यांग हो हिम्मत मत हारो और काम करो, मेहनत करो। दिव्यांग होने के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है सर। समाज में हम लोगों को अलग कर दिया जाता है, दोस्त नहीं बनाते।
दिव्यांग है करके कहीं काम नहीं मिलता, दिव्यांग है कुछ काम नहीं कर पाते, ऐसे करके ना कहीं जगह नहीं मिलता सर हम लोगों को। तो उसके लिए ना हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए और आगे प्रयास करना चाहिए। नहीं सर, मुझे परिवार से कोई मदद नहीं मिली, मेरे नाना नानी बस। हाँ, हम लोग 5 बहन हैं सर, और मेरे सारे बहनों का ना 4 लोगों का शादी हो गया है। मैं अकेली बच गई क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ। वो लोग बोलते हैं सर अगर पढ़ाई करनी है तो फेल मत होना, कोई गारंटी नहीं दे सकता सर। आज हम जीवित हैं, कल मरेंगे कि जिएंगे उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो मैं कैसे गारंटी दे दूं सर कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी करके। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं यहीं महासमुंद में किराए के मकान से रहती हूँ। क्या परिवार वालों ने अपने साथ नहीं रखा? नहीं सर, मैं अकेली रहती हूँ। वो लोग बोले हैं कि अपना जीवन खुद चलाओ, खुद काम करो और खुद जियो करके। मेरे कमाई के पैसे से मैं अपना किराया देती हूँ और अपना खुद का खर्चा चलाती हूँ, और जो बच जाता है उसमें से अपने जैसे कमज़ोर दिव्यांग भाई बहनों की मदद करती हूँ, और आगे जब तक मेरा काम चलता रहेगा मैं उनकी मदद करती रहूँगी। लक्ष्मणती साहू ने अपनी पीड़ा बताते हुए बताया कि जिन तकलीफ़ों से मैं गुजरी हूँ, भगवान न करे कोई और दिव्यांग इस तकलीफ़ों से गुजरे। अपने दिव्यांग साथियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि दिव्यांग हो तो हिम्मत मत हारो, मेहनत करो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी।